brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तुम दुखी थे हमारे बात से, तो इस देश में अदालतें हैं, पुलिस है। वो तो हमलावर पुलिस के ही ऊपर करारा तमाचा और मुंह पे थूका और हमला किया और उसी के सामने पुलिस जा करके सरेंडर करती है। मेरे मुंह से कभी भी वहाँ करणी सेना निकला ही नहीं। मैं तो कुकर्मी सेना का जिक्र कर रहा था और मुझे यह बहुत ज़्यादा जान के बाद में खुशी हुई कि कुकर्मी सेना का ताज खुद करणी सेना ने अपने मुंह पर पहना है। बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से चर्चित हरीश मिश्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और आज 14 दिनों के बाद वे जेल से रिहा हुए हैं। मामला ये था कि करणी सेना को लेकर उनकी तरफ से एक विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने इनके ऊपर कथित तौर पर हमला किया था, लेकिन पुलिस ने ज़्यादा कार्रवाई करते हुए, सख्त कार्रवाई करते हुए आपको जेल भेज दिया, जबकि वे लोग छोड़ दिए गए, उनका बाकायदे सम्मान किया गया, लेकिन आपको 14 दिन जेल में भेज दिया गया न्यायिक अभिरक्षा में। क्या कहेंगे, इतना कुछ हुआ, जेल से होके आने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को और उनके नेतृत्व में जितने भी हमारे सम्मानित सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित एमएलसी गण और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश कमेटी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष वाराणसी के श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी के नेतृत्व में जो भी हमारे समाजवादी साथी हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आपने कहा कि पुलिस ने हमारे ऊपर हमला होने के बावजूद भी हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए। मैं अपने सम्मानित सीपी महोदय, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर महोदय से पूछना चाहता हूं, कोई राजनीतिक बात नहीं है, एक आम नागरिक के आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस मैनुअल में एक आम आदमी को आत्मरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में है और उस पर किन किन परिस्थितियों में आत्मरक्षा का अधिकार होता है और उसके बचाव के लिए उनको क्या करना चाहिए। हमलावर जो थे वो पिछले 5 दिनों से पूरे देश से मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे और इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी के द्वारा एसएचओ मनोज कुमार मिश्रा जी को दिया गया था। और हमारे उसके बाद जो हमलावर थे वो 5 दिन पहले हम अपने फेसबुक वॉल पर उसने फ़ोटो लगा के मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, हमको पूरे देश से जान मार की खतरा था और आपने देखा कि जहां आप खड़े आपने दिए होंगे, उसके बावजूद बजाय दोनों पक्ष अगर कार्रवाई होती तो या तो दोनों तरफ से होती, मगर आप पे ही 3-3 मुकदमे लगा दिए गए और जिसमें संगीन मामला ये था कि उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का। देखिए, मैं उनके घर नहीं गया था, ये जनता पूरी तरीके से जानती है। हाँ, ये मैं उनके घर नहीं गया था। जहाँ आप खड़े हैं ये मेरा घर है और यहीं पर घटना स्थल है। तो जो भी किसी के घर जाता है वही हमलावर होता है। कोई अपने घर बुला के तो मारेगा नहीं। अगर उन हमारे बेचारे और मासूम जो हमलावर हैं, देखिए मैं उनको भी नहीं मानता, मैं जानता हूँ कि उनको बरगला करके करणी सेना के लोगों ने उनको अपना हथियार बनाया है। मैं उस मासूम लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि उनको बरगलाया गया और मेरे ऊपर हमला किया गया। तो मैं उनसे कहना चाहता था कि अगर तुम दुखी थे हमारे बात से, तो इस देश में अदालतें हैं, पुलिस है। वो तो हमलावर पुलिस के ही ऊपर करारा तमाचा और मुंह पे थूका और हमला किया और उसी के सामने पुलिस जा करके सरेंडर करती है। इसका यह मतलब है कि मेरे ऊपर हो रहे हमले में पिछली बार भी यही एसएचओ और यही जो हमारे एसीपी महोदय थे, ये लोग ने मिलकर के अवैध रूप से मुझे 151 में मुझे 3 दिन अवैध रूप से जेल में बंद रखा और पूरा प्रमाण है, पूरी देश कह रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यूपी तक के मंच पर, देखिए हम समाजवादी लोग हैं और हम अपने अधिकार को संवैधानिक रूप से लेंगे। हम आत्मरक्षा जागरूकता अभियान चलाएंगे और इन्हीं अधिकारियों को मैं सम्मान आमंत्रित करूंगा कि ये आवे जनता के बीच में और बतावें कि आत्मरक्षा आपने लिया है कि आत्मरक्षा अभियान चलाएंगे। हाँ, आत्मरक्षा जागरूकता अभियान, आत्मरक्षा जागरूकता अभियान, क्योंकि हमारी तरह तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घरों पे हमले होंगे और वही जेल भेज दिए जाएंगे। तो ये तो पूरी तरीके से अन्याय है और पुलिस हमलावरों से क्यों मिली है। कई बार अखिलेश यादव जी ने आपके लिए पोस्ट किया, भरे मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आपका नाम लिया।
क्या आप अपने उस बयान पे अभी भी कायम हैं जिस तरह से आपने टिप्पणी टीका की देखिए, थी? मुझे तो सबसे बड़ा हंसी इस बात का आ रहा है कि मेरा वो जो इंटरव्यू जिस पे ये बिलबला रहे हैं, जिस पे ये गुस्सा रहे हैं, मेरे मुंह से कभी भी वहाँ करणी सेना निकला ही नहीं है। मैं तो कुकर्मी सेना का जिक्र कर रहा था और मुझे यह बहुत ज़्यादा जान के बाद में खुशी हुई कि कुकर्मी सेना का ताज खुद करणी सेना ने अपने मुंह पर पहना है। भाई देखो, किसी के घर पर ईटा पत्थर चलाओगे तो ये पूर्वांचल की भाषा है, इसको कुकर्म कहा जाता है। हमारे बनारस भाषा में लोग कहते हैं कि क्यों ईटा पत्थर चला दिए, बड़ा कुकर्मी आदमी हो, क्यों उसको मार दिए, बड़ा कुकर्मी आदमी हो। तो कुकर्मी शब्द से अगर इनको इतनी तिलमिलाहट है तो इसका यह मतलब है ये वाकई कुकर्मी हैं और ये पूरी तरीके से हमलावर और गुंडों का गिरोह है। जिस तरह से चाहे राणा सांगा का मामला हो, चाहे करणी सेना का या मां करणी का, इस सब के इर्द गिर्द ही आपका ये बयान भी आया था। आज कल रामलाल जी सुमन पे भी हमला भी होता है। क्या कहेंगे, जो खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोग या यहाँ तक कि सांसद भी क्या सुरक्षित नहीं है लगातार हमले? क्या अभी भी आप असुरक्षित हैं, आपका परिवार अभी भी असुरक्षित है? देखिए, असुरक्षित और मरने के लिए तो हर कोई आया है, लेकिन डर करके, छुप करके, झुक करके और रुक करके समाजवादी सिपाही इस सड़क पर, इस शहर में, इस प्रदेश में रहेगा, ये कदापि हो नहीं सकता। एक बार नहीं, 1000 बार हमला करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफसोस ये बात का है कि पुलिस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपराधियों के सामने। जो पुलिस की मैनुअल एक्ट, जो पुलिस के कार्रवाई को नहीं माने चुनौती देता हो, उसी के सामने पुलिस घुटना टेकती है। तो मैं तमाम अपने अधिकारियों से पूछूंगा इस अभियान के तहत कि आप हमको आत्मरक्षा का उन परिस्थितियों का वर्णन करके बता दीजिए। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर हमले हो रहे हैं, मेरे बच्चे खींच के मारे जा रहे हैं, मेरे माँ बहन को गाली दी जा रही है मेरे ही मोहल्ले में, तो मैं अपने जनता को रोक देता। एक अकेले आदमी के ऊपर आप वीडियो फुटेज देख लीजिए, तो ये अन्याय है। और मैं योगी बाबा के बुलडोज़र को कहना चाहता हूँ कि या तो मर गई है बुलडोज़र और या तो पूरी तरीके से तेल ख़त्म हो गई है। जब जाति की बात आती है योगी बाबा, तो तुम्हारा बुलडोज़र रुक जाता है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग माँ करणी के सम्मान के लिए इतना तलवारें निकाल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे कलेजे में इतना गुर्दा है कि तुम जिनको हथियार बना करके हमला कर रहे हो, तुम उनके देवता भगवान परशुराम का नाम कभी अपने जुबान पर क्यों नहीं लेते हो? योगी आदित्यनाथ जी अपने जुबान पर भगवान परशुराम का नाम क्यों नहीं लेते हैं? हम माँ करणी का सम्मान करें, लेकिन राजपूत और क्षत्रिय जो भाजपाई है, मेरे पार्टी में भी राजपूत क्षत्रिय हैं, वो समाजवादी हैं, कांग्रेस में भी राजपूत क्षत्रिय हैं, वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जो पेशेवर रूप से भगवान परशुराम का अपमान करेगा तो मैं भी उसको मुकम्मल जवाब। सम्मान बहुत हुआ, चाहे जेल से लेके घर तक, लेकिन महानगर की बॉडी जो समाजवादी पार्टी है उनके भी यहाँ नेता नहीं दिखे। MLC भी बनारस के हैं आपके नज़दीक के, वो भी नहीं दिखे। वीरेंद्र सिंह यहाँ पे एक छात्रा के लिए आ तो जाते हैं BHU, लेकिन वो भी नहीं आए। MP साहब, देखिए, जेल में शायद आपको सूचना नहीं मिली, पेपरों में पढ़े होंगे आप। हमारे चंदौली के सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी, हमारे आशुतोष सिन्हा जी MLC साहब, हमारे नेता विपक्ष श्री लाल बिहारी यादव जी, हमारी पूर्व मंत्री और प्रदेश महिला की अध्यक्ष श्रीमती रिबू श्रीवास्तव जी, तो तमाम लोग हमारा एक एक सिपाही। देखिए, ये जौनपुर से आए, ये अमर बहादुर यादव जी हैं, डॉक्टर मनोज यादव MLC के प्रत्याशी थे, उमेश यादव जी MLC के प्रत्याशी, हमारे मोहित शर्मा हमारा सोशल एक्टिविस्ट। जो संकल्प लिया है कि आत्मरक्षा के लिए अभियान चलाएंगे, उस पर और इसमें पुलिस से ही जवाबदेही तय होगी, जनता को देनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से चर्चित हैं। और आज 14 दिनों के बाद जब ये जेल से छूटे हैं, इन्होंने संकल्प लिया है और ख़ास तौर से बताया खास बातचीत में कि अब ये आत्मरक्षा को लेकर अभियान चलाएंगे और पुलिस से सवाल करेंगे कि एक आम आदमी या एक नेता किस तरह से जब उस पर हमला होता है तो अपनी रक्षा कर सकेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, UP तक।